तो दोस्तों ऐसी बात है कि 100 बात की एक बात हम करेंगे भाई, ये है बिहार। बिहार में आपका बहुत स्वागत आहे। मंडळी नमस्कार, आपण पुन्हा एकदा मूळ महाराष्ट्राचं जाणून घेतल्यानंतर आलेलो आहे मूळ बिहारचं जाणून घेण्याकरता। अर्थातच पहिल्या टप्प्यातलं मतदान बिहारमधलं पार पडलेलं आहे। आपण आहोत खास करून आता बिहारमधल्या सीमांचल भागामध्ये। सीमांचल भाग म्हणजे पूर्णिया असेल, इतर त्याच्या आजूबाजूचा जो परिसर असेल, जिथे बॉर्डर एरियामध्ये आता मतदान जे आहे दुसऱ्या टप्प्यातलं ते पार पडणार आहे। चला बिहारचं नेमका मूड काय म्हणतंय बिहार। एकीकडे आपण पाहिलं महागठबंधन आहे, दुसरीकडे एनडीए सरकार आहे, तिसरीकडे प्रशांत किशोर यांची जनसुराज्य पार्टी आहे। त्याच्यामुळे तिघांपैकी नेमकं कोण जोर मारतंय याबद्दल फार मोठी चर्चा जी आहे ती इथं होताना दिसते। मंडळी आपण जे म्हणतो ना आपल्या ह्याच्यात घासून घासून म्हणजे व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवार देखील नेहमीप्रमाणे माझ्याबरोबर आहेत। बिहारचे काही युवा मंडळी आपल्याला इथं उपस्थित असल्याचं बघायला मिळते, त्यांच्याशी आपण बोलूया। भले मी मराठीतनं बोलतोय पण प्रश्न मी हिंदीतनं त्यांना विचारणार आहे। क्या माहौल है, क्या चर्चा, क्या मूड है बिहार का? युवा इस बार सरकार को बदल देगी। मूड है पूरा कि सरकार बदलेगी इस बार। क्योंकि नहीं रोजगार पे बात हो रही है, ना ही शिक्षा पे बात हो रही है। किसी चीज़ पे अभी को जो सरकार है किसी चीज़ पे बात करने के लिए नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ जंगल राज। अरे आप 15 साल से आप सरकार में हैं, अब तो उस 15 साल पहले सरकार की बात को छोड़िए। हैं आप अभी आप वोट मांगने आते हैं मोदी जी तो 6 गोली छाती में मारेंगे, ये गाना सुना। अरे भाई आप विकास पे बात कीजिए कि हम रोड बनाए हैं, हम बिजली दिए हैं, ये किए हैं। अब विकास पे, लेकिन आप तो विकास किए ही नहीं है। देखिए विकास के नाम पे कोई बात नहीं हो रहा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान जात पात, इसके बाद जय हिंद जय भारत, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, प्लान मुफ्त चाहिए, और इसके बाद हम लोग के लिए नौकरी का व्यवस्था करें, बाहर ना जाना पड़े, हम लोग वो चाहते हैं। और देख लीजिए माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, वो क्या है, वो जितने दिन सरकार में रहे वो रोजगार का बात किया, हल्तुबा बात नहीं किया कभी। घर में सरकारी नौकरी, हाँ सर, हर घर में सरकारी नौकरी। हमारा सरकार जिस दिन तेजस्वी यादव जी युवा का सरकार बनेगा, हर घर में नौकरी देने का काम करेगा और पलायन मुक्त करेगा। और मानदेय जितना भी वृद्धा पेंशन है 2500 रुपया देने का काम करेंगे। हम लोग को क्या चाहिए? पर हम लोग पकौड़ा नहीं है ना बेचेंगे पर के, हम लोग को रोजगार चाहिए। मोदी जी हैं, ये रोजगार की तो बातें करते नहीं है। आके बोलते हैं पकौड़ा बेचो, आके बोलते हैं रील्स बनाओ, उसमें पैसा है। रोजगार का मुद्दा उठाते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम बस यही करता है। इस बार हम जेन जी सोचे हैं कि सरकार को बदलना है, इस बार गठबंधन की सरकार लाना है। हाँ एकदम एकदम आना। लोग तो बोल रहे जन स्वराज। अरे नहीं, जन स्वराज तो दूर दूर तक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं प्रशांत नहीं किशोर है, एकदम नहीं है। प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं है। पूरा इस बार गठबंधन का ये है। हाँ बोलिए। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर अगर उनके प्रत्याशी यहाँ पे ला रहे, मतलब उन्होंने लाए हैं, है कि नहीं? 243 सीट्स है। प्रशांत किशोर का फायदा किससे होगा और नुकसान किसका होगा? देखिए नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान जो भी है, नुकसान की मैं ये गारंटी नहीं बता सकता, जो दोनों तरफ से है नुकसान। ऐसा नहीं है कि एनडीए को नहीं है और आरजेडी को नहीं है, नुकसान दोनों तरफ से है, दोनों को। बट अगर आज के डेट में विपक्ष की बात करें आप, तो मैं कहता हूँ कि आज आप हर घर नौकरी देने की बात करते हो। पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले बिहार में आज अगर कोई पैसा का बात रहा, यही बात नीतीश कुमार जी बोले कि हम जो नौकरी देने का काम करेंगे तो 17 महीने में पैसा कहाँ से आएगा? वही तेजस्वी यादव जी बोले कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हम बताएंगे। 17 महीना में रह के 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी दिया, पैसा कहाँ से आया? ये बताइए, अभी पूरा हर महिला को 10-10 हजार रुपए सरकार दिए है, कहाँ से दिया है? वो पैसा कहाँ से आया है? तो नौकरी पे बात आ जाता है पैसा का। अच्छा हुआ ना महिलाओं को 10,000 मिला। नहीं कैसे अच्छा हुआ? हमें रोजगार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आज आप रोजगार की बात कर रहे हो। 2005 में जब हमको बिहार नीतीश कुमार को मिला था, क्या आप चाहते हैं जो कि आए और नौकरी दे दे? पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप मजबूत करेंगे। अच्छा आप जब तक उस पर नहीं आएंगे उसके बाद अब नौकरी की बात। अगर आज अब 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब फिर उस पे उसके आगे रोजगार की बातें हो रही है। बिल्कुल एनडीए सरकार भी आएगी। बिल्कुल रोजगार पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? जंगल राज, वही घिसी पिटी बात क्यों करते
डेवलपमेंट की बात है, रोड बनना, बिजली, ये सब तो देना ही पड़ेगा। सरकार में वो मुख्यमंत्री बने हैं किस लिए? विधायक बनता है क्या करने के लिए? अभी हम लोगों का जो यहाँ पे स्थानीय जो है विधायक है खेमका जी, सिर्फ अपना माल बटोरने में रहते हैं। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को चेंजिंग चाहिए। हाँ। जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं, और बिहार में भी चेंजिंग इसीलिए चाहिए। हाँ। क्योंकि ज्यादा दिन अगर किसी का सरकार रहता है तो फिर भ्रष्टाचार करता भी है तो पता नहीं चलता है। और अभी जो है अब जब दूसरा सरकार आएगा तो उसको खोजेगा कहाँ कहाँ क्या चीज, रिपोर्ट देखेगा कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मामला सेट है? किसका मामला सेट है? महागठबंधन, देखिए एनडीए, मामला तो जनसुराज? नहीं, मामला अभी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होना चाहिए, और उसके बाद नहीं, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग जनता, हमको क्या चाहिए? फायदा। हमको चाहिए 500 में सिलेंडर जो, और 200 यूनिट बिजली फ्री। 20 साल से राज कर रहा, 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं दिया। आज चुनाव आ गया तो बिजली फ्री दे रहा है। ये कहाँ का बात है? बिल्कुल वो मूड वेगळा है बिहारच्या जनतेचा। उससे पहले वैकेंसी नहीं निकल रहा था, और अब जब चुनाव आया तो फटाफट वैकेंसी निकलने लगा। 20 साल तो सब कुछ वही चुनाव होने बाकी टाइम कुछ जी नहीं। वो 10,000 भी दे रहा है तो वो सोचिए कि घूस दे रहा है कि वो सरेआम जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार का, हम लोगों का टैक्स का पैसा जो है उसको दिया जा रहा है जनता को, लुटा रहा। आपको नहीं ये आप नहीं चाहते कि आपके पैसे लुटाए जाए? जी नहीं चाहते हैं। आप अपना पैकेट से लुटाइए ना, अपना पैकेट से दीजिए। ऐसा आपका कहना है। वेगवेगळा मूड आहे सगळा। चला मंडळी पुढे जाऊयात। हा, कोण आएगा? महागठबंधन, एनडीए, कोण आएगा? ये कल बताएंगे। हाँ, कल बताएंगे ते म्हणतात, कल बताएंगे। लोक फार वेगळ्या पद्धतीचे आहेत तिथले। हा, आपण आणखी पुढे जाऊयात। बघा वेगवेगळा मूड आहे हा सगळा। आपण आहोत पूर्णिया शहरातल्या भट्टा बाजारमध्ये। हा भट्टा बाजार आहे इथे। बघा आपल्या प्रत्येक, म्हणजे आपण जिथे जिथे राहतो तिथला एक फेमस बाजार असतो, तसं या भट्टा बाजारमध्ये सुईपासून कपड्यापर्यंत सगळ्या प्रकारचे वस्तू जे ते तुम्हाला मिळतात। आणि त्यामुळे या भट्टा बाजारमध्ये आल्यानंतर इथला एक जो मूड आहे तो आपल्याला या ठिकाणी करतो। वाह, गरमागरम समोसे, क्या बात है। अच्छा जा, क्या नाम आपका? कपिलदेव शाह। हाँ? कपिलदेव शाह। कपिल शाह। कहाँ से? कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? होशीबाग। अच्छा, हाँ, क्या एकदम गर्मा गर्म समोसे? गर्म। हाँ, किसको खिलाएंगे? ग्राहक को। हाँ? ग्राहक को, सबको खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। बिल्कुल। तो क्या क्या माहौल है? मतलब अभी समोसे भी तले जा रहे हैं, चुनाव का माहौल है, किसका जो जोर दिख रहा है, किसकी तरफ लोगों का झुकाव है? एनडीए, महागठबंधन, नीतीश आएंगे वापस या फिर तेजस्वी की सरकार आएगी? आपका क्या कहना है? जो सरकार बनेगा वो नहीं करेंगे। जो बन जाएगी वो बन जाएगी। आप वोट तो करते हो? वोट तो करते हो? हाँ, वोट करते हैं। तो लोग, सरकार ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, चला सेठजींकडे येऊयात। एक छानपैकी इथं मिठाईचं दुकान है। हम मुंबई से आए हैं यहाँ बिहार का मूड जानने के लिए। तो फिलहाल अलग अलग ग्राहक आपके पास आते हैं। हाँ। समोसा चाट खाने की बातें होती है, खाने के साथ चुनाव की भी बात होती है। तो क्या फिलहाल क्या माहौल है? कहाँ चटनी ज्यादा जा रही है और कहाँ तड़का है? एनडीए में चटनी है। एनडीए में चटनी है। और तड़का कहाँ लग रहा है? तड़का भी वही लग रहा है। तो क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल, नीतीश सरकार में जो जितनी समस्याएं थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई? रोजगार है, यहाँ की व्यवस्था है, रोड वगैरह तो है। हाँ, रोड वगैरह है। हाँ, रोजगार भी धीरे धीरे आ रहा है जगह पर। आएगा, समय होते होते वो आ जाएगा। धीरे धीरे होगा सब कुछ, एकदम से कुछ होता नहीं है। सब एकदम से कुछ होता नहीं है। एकदम से कुछ होगा नहीं। यांचा असं म्हणण्याचे आशावादी आहेत। हळूहळू सगळं होईल छान। म्हणजे बिहारमध्ये कसं आहे माहिती आहे ना, आल्यानंतर खाण्यापिण्याच्या बाबतीत इथं आग्रह जोरदार केला जातो। त्याच्यामुळे इथं जर आलं तर छान इथं लाडवाचे वेगवेगळे प्रकार, चाट मसाला, कचोरी मसाला, असे छान छान पदार्थ। त्याचा क्या फेमस क्या है इसमें? स्वीट ये है। हाँ? क्रीम वाला मिठाई है सर। हाँ, क्रीम का मिठाई फेमस है। क्रीम का मिठाई होगा, काजू बर्फी होगा, खोआ बर्फी होगा, हाँ। सब मिठाई फेमस है। तो इस बार जीत किसकी पक्की है? क्या लगता है आपको, कौन मिठाई खिलाएगा? कौन मिठाई खिलाएगा? अपने ख्याल से तो बीजेपी होगा। अच्छा, बीजेपी मिठाई खिलाएगी सबको? हो सकता है। बस वापस एक बार आप न्योता देंगे एनडीए को? बीजेपी हो सकता है सर, निकल जाएगा, ऐसा लगता है। हाँ चाचा, इस बार देखा जाए तो महिलाएं भी घर से निकलकर वोटिंग के लिए मैदान में उतरी हुई दिखेगी। क्या लगता है, मतलब 65% वोटिंग हुआ पहले फेज में, 65 से थी,
है ना? तो फीसदी तो क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब तो हमारा ख्याल से जगह बीजेपी निकलना चाहिए, पर दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। लोग तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार एकदम जोरदार है, नहीं। कि प्रशांत किशोर की भी बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लोग तो साइलेंट है, लोग को क्या बोलत नहीं। अच्छा, हमको कुछ खिलाएंगे? हाँ बिल्कुल। कौन सी मिठाई खिलाएंगे? नहीं, हमें ये काजू कतली खिला दीजिए। हाँ एक, चला या निमित्ताने गप्पा मारतोय, पुण्यात आलो, 2 तर गोड केलं पाहिजे मंडळी। बस एक। वाह क्या बात, हे फेमस आहे सगळं तिथलं। उनके लिए भी मेरा व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप त्यांच्यासाठी पण आहे, ते पण खातील त्याच्यावरती, हम खात राहू। धन्यवाद, एक काफी आहे हमारे लिए। म्हणजे मूड बिहारचा आपण जाणून घेतोय, ठीक बा, म्हणजे कसे आहात बुवा तुम्ही, असं आपण आपुलकीने एकमेकाला विचारत असतो, लोक सुद्धा त्याला उत्तर देतात। चला येऊयात आपण लोकांना विचारूयात। हा थेट पार्टीचे कार्यकर्तेच आपल्याला भेटलेले आहेत। हा मुंबई से आहे? जी जी, मराठी न्यूज चैनल की तरफ से। हाँ स्वागत है माँ पूरन देवी की धरती पूर्णिया बिहार में। वाह वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, है कि नहीं? मैं सवाल कुछ भी पूछूंगा, आप एक ही बात बोलोगे, क्या बात है वो? निश्चित रूप से हमारी जीत सुनिश्चित है और हमारी सरकार बनने जा रही है। दूसरा कोई नहीं, एनडीए। निश्चित रूप से आपको देख रहे हैं मोदी जी का बैच लगा हुआ है, और खास करके जिसको देश के प्रति किसी भी तरह का प्रेम होगा, जो राष्ट्रभक्ति जिसमें होगी, वो निश्चित रूप से बीजेपी को जिताएगी, दूसरी किसी पार्टी। समस्या खत्म हो गई, रोजगार मिल गया? निश्चित रूप से रोजगार मिला है, MIDC आ गई एकदम। और आपको बता दे रहे हैं, आप जहाँ पर आए हुए हैं, आज अभी शो कर रहे हैं, आज से 20 वर्ष पहले या कहिए 15 वर्ष पहले भी नीतीश जी के सरकार में भी गड्ढे को भरने में बहुत देर लगा था। और उस समय में आज से 20 वर्ष पहले आप यहाँ शो नहीं कर पाते, आप खड़े नहीं हो पाते, आपका माइक, पॉकेट, जितने भी चीज हैं सब वो निकाल लिया जाता। ये स्थिति थी जी। लोग तो बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव तो हम नहीं कहेंगे, हम ये कहते हैं अगला चुनाव जो है इतना 20 साल तक नीतीश कुमार को दिए, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया रंग से बिहार को आगे लेके गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब उसका भी समय अंत हो गया है, उसका भी एज हो गया है। हर एज के बाद इंसान को बदलना चाहिए। बिल्कुल, एक युवा नेता चाहिए, जिसकी वजह से हमको युवा नेता जरूरी है। और तेज प्रताप यादव जो है उस तरह नहीं है, उसको तो हम नहीं चुन सकते हैं। तेजस्वी यादव में वो क्वालिटी दिखता है जो कि आगे जाने के लिए बिहार को और आगे लेके जा सकता है। तो इस वजह से क्या लगता है आपको, जेडीयू उन्होंने वैसे भी सीएम का फेस आगे नहीं लाया है, महागठबंधन का तेजस्वी यादव है, तो कौन होना चाहिए सीएम, ऐसा आपको लगता है? सीएम तो तेजस्वी यादव ही अभी तो हमको दिख रहा है कि वैसा चेहरा है गठबंधन के पास, उसके अलावा वैसा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास सीएम का अच्छा चेहरा नहीं है। अगर सीएम नीतीश कुमार को अगर हटा दें, कोई वैसा है नहीं। और जो मेरा उप मुख्यमंत्री है, उसको तो ढंग ही नहीं है भाई, क्योंकि भाई उप मुख्यमंत्री है उस लेवल का आदमी नहीं है। उप मुख्यमंत्री को वो नॉलेज होना चाहिए जो कि बिहार को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए, लेकिन उसको वो नॉलेज नहीं है। बस मुरेठा बांध लिया, मोटा तगड़ा आदमी। अरे भाई, हमको जैसे चिराग पासवान जैसा आदमी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए। बिल्कुल। कौन है फिर बीजेपी में? आपको कोई युवा चेहरा नहीं दिखता है? ऐसा नहीं लगता है कि वो सीएम बन सके? अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये हम बीजेपी में ये मानते हैं कि इसमें कोई चेहरा नहीं होता, जिसको जो काम मिलता है वो काम निभाता है। कल को जैसे यूपी में ही देख लीजिए, उसमें भी फेस नहीं था, पर योगी जी आए, आज यूपी कहां से कहां पहुंच गया। पहले यूपी और बिहार एक समानता माना जाता था, पर आज यूपी इतना आगे है कि उसका मुंबई से तुलना हो रहा है जीडीपी के मामले में, कि अब सेकेंड लेवल पे यूपी आने वाला है। दूसरा बात हम ये बोलना चाहेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया, पर नीतीश जी से हम भी खुश हैं, पर जब से उन्होंने बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया है, तब से बिहार में, और खास करके पूर्णिया जहां हम रहते हैं, वहां पे ड्रग्स का केसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ एक नशा बंद हो गई तो दूसरी शुरू हो गई। यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा एंगेज हो रहे उस केस में। और जो दारू से जो रेवेन्यू आता था, वो जो मार खाया है, उसके कारण से आप देखिएगा कि बंगाल के तुलना में यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट है, हमेशा 2-2.5 रुपया ज्यादा रहता है। और यहाँ के अगर आप देखिएगा अदर टैक्सेस के मामले में, जैसे मान लीजिए रोड टैक्स ले लीजिए, या फिर स्टाम्प ड्यूटी लीजिए, या कि जो जमीन ऐसे ट्रांसफर कॉस्ट होता है, वो सब आप देखिएगा यहाँ पे 12% स्टाम्प ड्यूटी है। यहाँ पे लोग गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, सोचते हैं कि अगर झारखंड जा खरीद लेंगे तो वहाँ पे 1 लाख रुपए बच जाएगा मेरा। अच्छा। क्योंकि यहाँ से जो रेवेन्यू मार खाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो जो स्टेट दर्जे का जो टैक्स होता है, वो लोग को इतना बढ़ा दिए है कि हम लोग को वहाँ पे दिक्कत है। यार युवा फार अभ्यासू आहेत,
आणि ते अभ्यासू मत त्यांचं व्यक्त करतात. हा मूड एकूण बिहारचा. पुन्हा काही लोकांशी बोलू. सब कुशल मंगल, समस्याएं खत्म हो गई, सब अच्छा चल रहा है. देखिए ऐसा है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होते, निरंतर चीज़ों को हम समाधान करते. जहाँ तक रही सरकार की बात, तो अभी मेरे बगल में जो युवा थे उन्होंने कहा कि 20 साल हो गया तो बदल लेना चाहिए. ऐसा नहीं, अगर घर परिवार में कोई पिता या दादाजी बूढ़े हो जाए तो ऐसा नहीं बोलते उनको घर से बाहर निकल दिया जाए. काम हो रहा है. जहाँ तक बात रही चेहरे की, तो जो वर्तमान सरकार है या जो एनडीए है, बीजेपी है, यहाँ पे चेहरा नहीं, यहाँ पे नीयत होनी चाहिए, विजन होना चाहिए और नीति होनी चाहिए जो इस सरकार के पास है. डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, अगर आंकड़ों की बात करता हूँ मैं, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आंकड़ों की बात करूँगा. जो लालू यादव का राज था उसमें जो डेवलपमेंट रेट था, ग्रोथ रेट जो है वो 2% था, 2-3%. नीतीश कुमार जी के एरा में वो 10% के ऊपर गया है. अब इन्होंने कहा कि युवा चेहरा है. उस युवा चेहरा की सच्चाई ये है कि बरगलाने का काम वो कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं. उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि हम एक एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे. बिहार का बजट है 3 लाख नौकरियां. बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए. अगर वो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देते हैं तो कुल जो बजट के ऊपर आपको भार आएगा वो 150 लाख करोड़ रुपए. यानी कि अभी जो वर्तमान बजट है इससे 50 गुना अधिक करना पड़ेगा आपको अब जो बजट है. तो ये बिल्कुल ही असंभव है, प्रैक्टिकल नहीं है. तो ये बिल्कुल बरगलाने का काम किया जा रहा है युवाओं को. फक्त आश्वासन, त्यांचं म्हणणं आश्वासन आहे. क्या लगता है, मूड बन गया है बिहार का? बिल्कुल मूड बन गया. क्या है मूड बिहार का? एकदम 100% एनडीए सरकार. बस एकदम 100%. लोग तो बोल रहे थे तेजी प्रताप यादव. लोग का तो काम है उल्टा पुल्टा बोलने का. उनके पास अपोजिशन में विकास तो दिखता नहीं है. हाँ। वो साले सब अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं. उनको विकास नहीं दिखता है. खाली एक ही नारा है कि बिहार में वोट की चोरी हो रही है. काहे का चोरी हो रही है भाई? किसी का वोट नहीं कटा है. हमारा भी डबल नाम था. 2 जगह हम लोग पहले अलग जगह शिफ्ट थे, फिर अलग जगह शिफ्ट हो गए, तो एक नाम हमारा कट गया. इसमें चोरी क्या हो गया? तो राहुल जी बोल रहे हैं सरकार चुरा ली. सरकार चुरा ली. हरियाणा में सरकार चुरा ली. बाय नेम्ड बोल रहे हैं. और देश के प्रधानमंत्री के लिए मॉडल आई बोलती है वो. देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा अपशब्द चोर चोर ऐसा हमको नहीं समझ में आता है कि ये बहुत ही घिनौना शब्द है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द यूज किया जाए. बिहार की जनता किसको न्योता देगी इस बार? 100% एनडीए सरकार. बिल्कुल ते म्हणतात 100% एनडीए सरकार है कि नहीं. महिलांशी बोलना पाहिजे आपण. दीदी मुंबई से आए हो, हमारा मराठी न्यूज चैनल की तरफ से हम बिहार का मूड क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं. आपको क्या लगता है? एनडीए सरकार. बस दूसरा कोई नहीं? हाँ नहीं. क्यों एनडीए सरकार ही क्यों? काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है. अच्छा, उनके लिए 10,000 दे दिए. बस 10,000 मुझे नहीं लेना है. मुझे तो खुद ग्रीवांसेज है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ. जी. मेरा खुद ग्रीवांसेज है. और सरकार एनडीए की है और मैं कोर वोटर हूँ भाजपा की और जदयू की. अच्छा. काफी दिन से, मतलब बोलना नहीं चाहिए मैं किसे वोट देती हूँ, लेकिन मैं भाजपा और जदयू की कोर वोटर हूँ बिहार से. लेकिन मैंने कई बार कोशिश की है लगभग 2021 से कि मैं नीतीश कुमार से मिल लूँ, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है. अगर मैं जनता दरबार में एप्लीकेशन देती हूँ तो किसी न किसी कारण से उसे रद्द कर दिया जाता है. और आपके चैनल के माध्यम से मैं, नीतीश जी अगर सुन रहे हैं या कोई भी भाजपा के नेता सुन रहे हैं, एनडीए के नेता सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी कारण से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है. मेरी समस्या ये है कि मैंने कई बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है. जब मेरा लास्ट चांस था 2018 में 64वीं बीपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया. 9 नंबर से मेरा सिलेक्शन, 8 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी. मेरे बच्चे हैं 2 छोटे. अभी मेरा बेटा एनआईटी पटना में पढ़ता है और बेटी 11th में है. मेरे घर वालों ने मुझे समझाया तो मैंने कहा ठीक है. उसके बाद मैंने अपनी कॉपी मंगवाई बीपीएससी से और मैं यह देखकर दंग रह गई कि 8 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. मेरे कुल 9 मार्क्स काटे गए. मेरे मामले को खान सर ने अभी उठाया. लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने शॉर्ट्स देखा है, मैं आपको भेज सकती हूँ. और उस पे 7 लाख लाइक्स है और लगभग 60 से 70 हजार कमेंट्स है. लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि यह बिहार की बेटी कौन है जिसके साथ ये नाइंसाफी हुई. मेरे मार्क्स को देकर डिडक्ट किया गया. हमारी चैनल की तरफ से ये बात हम उन तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे. आपको शुभकामनाएं, शुभ विचार. बिल्कुल आप या निमित्ताने मैं आपके चैनल की तरफ से मैं चाहती हूँ कि मेरी बात सरकार तक पहुँचे और एक्शन लिया जाए, न्याय मिले मुझे. कहीं भी कोई भी अगर मीडिया में चैनल, मैंने काफी रवीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ सांत्वना मिला, कहीं कोई
इसका उपाय नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम माध्यम है आपकी बात पोहोचवणे की. लोक आपलं मत व्यक्त करतात, आपल्या समस्या तक्रारी देखील मांडतात आणि त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते देखील ते व्यक्त होताना दिसतं. मूड बिहारचा म्हणजे एकूण पूर्णियामध्ये आपण भैया कहाँ से? पूर्णिया से भैया. पूर्णिया से क्या करते हो? आई एम स्टडिंग. हाँ का मतलब 11वीं में हो 12वीं में हो? नो, आई हैव पास माय 12th एग्जामिनेशन. करंटली आई एम इन ग्रेजुएशन. वाह वाह क्या बात है. और अभी क्या कर रहे हो मतलब? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी. एसएससी? यस. वाह वाह. आगे क्या करने का सोचा है? आगे आई हैव डिसाइडेड टू गिव एन एग्जामिनेशन ऑफ IAS व्हिच इज वन ऑफ द hardest exam in India. वाह वाह क्या बात है, क्या बात. Then I will go in politics. I have decided it. I am the supporter of BJP just because BJP has done very new things in India like G20. BJP has authorized G20 in India, mission of Chandrayaan and many more things. Employment has been increased this year due to Modi ji. BJP has done a lot of things. So we should support BJP, not Congress. आप तो पूरा इंग्लिश में फाड़ दिया, एकदम जोरदार. अभी थोड़ा हिंदी में गाना भी गा दीजिए हमारे लिए कोई. आपका पसंदीदा गाना कोई भी. आप बीजेपी के सपोर्टर ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ. कोई भी एक अच्छा सा. सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने. वाह वाह वाह. आप मिले हमें जल्दी. आप प्रत्याशी होंगे किसी पार्टी के, हम ऐसी शुभकामनाएं आपको रखते हैं. हाँ हाँ. असं लोक I talk English, I walk English because English was a funny language. है ना? हाँ भैया, कहाँ से? यही पूर्णिया से ही हो? पूर्णिया से हैं. क्या क्या माहौल में भट्टा बाजार में खड़े, बात तो होनी चाहिए. हाँ, तो बिहार के लोग जो मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में एकदम जोरों शोरों से बात करते हैं जी. और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं. विकास की बात जिससे हमारे उद्योग आए, बेरोजगारी दूर हो या हमारा सोच बदलाव हो. ये चीज नहीं सिर्फ लड़ लेंगे झगड़ लेंगे हो गया. बस यही चीज है. बस आमने सामने सब. जी जी बिल्कुल. और जितना जो विकास हो रहा है ना उससे और ज्यादा रफ्तार तेज होना चाहिए. आप अगर शिक्षा की बात करें ना, शिक्षा स्कूल में जाके देखिएगा टीचर सब जो है एकदम सोए रहते हैं. टीचर जो पहले का टीचर है ना वो आपको देखेंगे ना, आप खुद रिपोर्टिंग कीजिएगा, पता चल जाएगा. आपको क्या लगता है मतलब माहौल क्या बन रहा है? मतलब माहौल सर जो मतलब बन रहा है मतलब त्रिशंकु हो जाएगा. कुछ भी हो सकता है. त्रिशंकु हो जाएगा. जी जी. और ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा. किसी पे भरोसा करना नहीं है. अच्छा, सब बदल जाएंगे. एक सवाल है मेरे मन में. प्रशांत किशोर जी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, क्या लगता है किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ? सर पहली बार है उनका, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ये जो कहिएगा आ जाएंगे सत्ता में, ऐसा नहीं. पर एक जमाने के रणनीतिकार है वो इलेक्शन के. वो रणनीतिकार अगर रहते ना तो और ज्यादा आगे जाते. अच्छा, तो वो पॉलिटिक्स में आगे उन्होंने गलती की है. पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं विकास के लिए. जो भी मान के चलिए सत्ता में आते हैं तो वो विकास के लिए ही आते हैं. जी. तो अगर वो उनसे होगा कुछ विकास तो वो विकास जरूर करेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर सकते. हम मुंबई से आए, मालूम है, मूड बिहार का जानने के लिए. आप कभी मुंबई आए हो? हम मुंबई गए हैं, दिल्ली गए हैं. दिल्ली में ही हम रहते थे. मुंबई की क्या बात आपको अच्छी लगी? मुंबई में सर अच्छी लगी जो चीज है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा उसका वहाँ डिफिकल्ट है. जी ये चीज है. लोग भागते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है. यहाँ कोई रोजगार नहीं है. ये प्रॉब्लम सॉल्व. बेरोजगार हैं, अभी बेरोजगार हैं. मैं कैब चलाता हूँ. MNC कंपनी में जॉब करता था, रशियन कंपनी में. रशिया यूक्रेन वार हुआ, उसमें मेरा जॉब चला गया. दिल्ली में वेयर हाउस मैनेजर था. चलो हम पूर्णिया में है, एक सुबह चाय पे चर्चा करने के लिए आएंगे. कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे वही कोने में. बिल्कुल आएंगे. वाह वाह जोरदार. भैया मूंगफली हाँ नहीं क्या भाव दिए? क्या है फिलहाल? मूंगफली बिक रही है मूंगफली. फायदा नाही. असं जाऊयात आपण म्हणजे थोडंसं. हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम संतोष जी. कहाँ से है संतोष जी? अच्छा ओके. क्या है इलेक्शन में वोट तो करते हो ना? नाही वोट नहीं करते. मतलब वोट नहीं करत. पण ठीक आहे, हरकत नाही. लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलतात, त्यांच्याकडे येऊया. मेरा नाम विशाल परदेशी, मैं मुंबई से आया हूँ. तो हाँ अविनाश जी, बिहार का माहौल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. आज सेकंड फेज का वोटिंग जो है 11 तारीख को होगा, बराबर ना? अभी यहाँ के आप वोटर हैं. सरकार ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, है कि नहीं? क्या लगता है आपको, क्या मूड है पूर्णिया का? पूर्णिया का मूड तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ है. कांग्रेस की तरफ है जी. बट बिहार का मूड मुझे लग रहा है कि NDA का सरकार बने. अच्छा, तो एक
क्लियर किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? क्लियर तो किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा सब, क्योंकि क्लियर कोई सीट पे लड़ भी नहीं रहा है ना। मतलब पिछली बार जो हुआ था 2020 में जो क्लियर मैंडेट एनडीए की तरफ झुकते हुए दिखा था, इस बार वैसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, एनडीए की तरफ झुक सकता है। झुक सकता है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि काम भी कर रही है एनडीए सरकार। अच्छा, पूर्णिया में जो शहर हम देख रहे हैं, शांति शहर है, शांति वाला शहर है, लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी तरीके से जी रहे हैं, रोजगार मिला है, यहाँ की समस्याएं खत्म हो गई है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत काम हुआ है। देखिए जैसे एयरपोर्ट मिला है अभी हाल ही में, और बाकी जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, रोड देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, वंदे भारत मिला है अभी पूर्णिया से पटना के लिए डायरेक्ट, तो काम तो हो ही रहा है। अच्छा काम हो रहा है। पप्पू यादव जब से सांसद बने तब से और ज़्यादा काम हो रहा है, पूर्णिया का नाम भी आया है नेशनल लेवल पे। मुझे एक बात अविनाश जी आपकी अच्छी लगी, आपने ये बताया कि एनडीए की सरकार आ सकती है, झुकाव है, पर आप पूर्णिया का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ ऐसा बिल्कुल क्योंकि हाँ उनकी वाइफ मेयर है तो वो काम कर रही है वहाँ पे, तो उसके वजह से उनको वोट मिलेगा, मिल सकता है। बिल्कुल। तो लोग तो विजय खेमका का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो। अब टक्कर तो है ही, टक्कर तो मना तो नहीं कर सकते उनको। वो हमारे मराठी में बोलते हैं घासून, एकदम घिस के आएगा। जैसे मैं यहाँ पे जैसे हाजीपुर विधानसभा है मेरा, राघोपुर, तो वहाँ से हमारे यहाँ से तो लग रहा है कि तेजस्वी जी हारेंगे, सतीश जी जीतेंगे। तेजस्वी जी हारेंगे? बिल्कुल। तेजस्वी यादव हारेंगे? बिल्कुल, वहाँ तो वोटिंग हो भी चुकी है। लोग तो बोल रहे हैं कि युवा लोगों का चेहरा, वहाँ तो सतीश जी जीतेंगे। हाँ, रोजगार देने की बात, बट वहाँ सतीश जी जीतेंगे। बाप रे, इथं बसल्या त्यांनी तिथल्या मतदारसंघाचा म्हणजे तेजस्वी यादव यांच्या मतदारसंघातला कौल जो आहे तो त्यांनी सांगितला। धन्यवाद अविनाश जी, आपण पुढे जाऊ। बरेच लोक आपला मूड जो है तो व्यक्त करताना दिसतात, जाता लोकांशी बोलू। सर नमस्कार, कहाँ पूर्णिया से है सर आप? हाँ जी, मेरा नाम विशाल परदेसी, मुंबई से आए हम, थोड़ा सा बिहार का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव ये बात आती है तो बिहार के लोग जोरों शोरों से बात करते हैं, क्या लगता है आपको, विकास हुआ है पूर्णिया का, समस्या खत्म तो हुआ है? हाँ, विकास तो पूरे बिहार में हुआ है। बिहार की बात करें पूरा संतुष्ट हैं हम लोग, विकास का रफ्तार पकड़ा है। जैसे देश के बाकी जगहों में विकास हो रहा है उसी तरह पूर्णिया का भी विकास हो रहा है। जी, एक सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि 2010 के बाद में यहाँ की महिलाएं घर से बाहर निकलकर वोटिंग की क्यू में दिख रही है, तो ये जो एक बदलाव हुआ है क्या लगता है, मतलब जागरूकता आई है। जागरूकता आई है, सरकार का भी सहयोग है इसमें, और बहुत सारा सरकार प्रायोजित प्रोग्राम जो चल रहा है जैसे जीविका वगैरह, और बहुत सारा वैकेंसी भी जैसे टीचर सबका वैकेंसी हुआ है, पुलिस विभाग में हुआ है, महिलाओं की ये ज़्यादा हुआ है भागीदारी। तो इसकी वजह से महिलाएं भी जोरों शोरों से वोटिंग में भाग ले रही है। तो प्रशांत किशोर की बात करें, क्या लगता है, मैं सभी लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उत्सुकता ही है, ये जो फैक्टर है प्रशांत किशोर का, ये किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा? प्रशांत किशोर का व्यक्तिगत रूप से उनका तो छवि बढ़िया है, लेकिन जो कैंडिडेट वगैरह दे रहे हैं वो उस लायक नहीं है जो लोग उसको वोट करें। जी, समझे ना। तो इस बार वो अपने इसमें है जो हम इस बार ट्राई कर रहे हैं। आगे अगर हमारा ये सरकार जैसे बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है, अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो सेकेंड ऑप्शन में आगे वो भविष्य में जा सकते हैं। आरजेडी को तो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इसका 15 साल का जो कुशासन का समय था वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जंगल राज वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, आगे भी नहीं, क्योंकि अभी भी जो देख रहे हैं मानसिकता वही है उन लोगों की। तो लोग उब चुके हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, व्यवसायी वर्ग हैं, वो लोग चाहते हैं जो नहीं ये सरकार अभी अच्छा काम करे तो इसी को आगे सपोर्ट करे। बदलाव हुआ है, कास्ट फैक्टर पे बिहार में वोट किया जाता है, ऐसा बोला जाता था, अभी भी वही स्थिति है? कुछ है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फेर चाल वाली भाषा है, तो उन लोगों को है वो यादव के पीछे जाएंगे, वही बात राजपूत के पीछे जाएंगे। इसमें केवल एक ही चीज़ है, जैसे मुस्लिम लोग पहले भी था जो मुस्लिम कांग्रेस या ये आरजेडी को वोट करते थे, तो इस बार कुछ चेंजिंग आया है। जी, जो विकास की बात करेगा लोग उसके पीछे जाएंगे, अब वो पहले वाली बात नहीं। धन्यवाद। मूड बिहारचा, लोक राजकारणावरती फार जोरदार बोलतात गडा, मला नवल वाटतं सगळ्या गोष्टीचं, आणि हे नवल फार। काका नमस्कार, हम मुंबई से आए हैं। हम अभी कुछ मूड में नहीं है। अभी आप मूड में नहीं है, पर बिहार का मूड तो आप बता सकते हैं। बिहार का मूड ठीक है, बिहार का मूड ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी।
जोरदार बीजेपी गव्हर्नमेंट बनवणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. मंडळी, अशा पद्धतीने एकूण रस्त्याने चालता चालता गप्पा मारता मारता आपण लोकांशी बोललो, काही गोष्टी छानपैकी खाल्ल्या देखील लोक आग्रह करतात. पण मला खरंच विशेष वाटलं, लोक राजकारणाबद्दल बोलत असताना खूप सजग आहेत. लोकांना कळायला लागलं की विकास म्हणजे काय आणि विकास कशा पद्धतीने केला पाहिजे. रोजच्या जगण्यातल्या समस्या संपल्यात का? त्या संपणार नाहीत म्हणा, पण जो संपवण्याचा प्रयत्न करतोय, जे सरकार जोरकसपणे काम करतंय, त्याच्याच आम्ही पाठीमागे जाऊ असं लोक बोलताना दिसत आहेत. मिश्र भावना आहे. एक तरी आत्तापर्यंत असं आपल्याला दिसतंय की ठराविक एका पाठीमागे सरकारच्या पाठीमागे लोक जातील का, असं तरी काही स्पष्ट होताना दिसत नाही. वेगवेगळी मतं आहेत लोकांची. पण बघूया, हा मूड आहे बिहारचा, हा मूड आहे बिहारमधल्या पूर्णिया या मतदारसंघाचा, जो मी अशाच पद्धतीने माझे व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवार यांच्याबरोबर चालता बोलता गप्पा मारत या ठिकाणी आपल्यासमोर आणणार आहे. चला जाऊयात पुढे, इथंच थांबूयात. पाहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.